क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत सोच रहे हैं, जो आपके अविधायक भाव है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपका अज्ञान है, उसको हम दूर करते हैं। अज्ञान एक अंधेरा है, उसको हम दीपक जलाकर उसको हम ज्ञान दे करके दूर करते हैं। दृष्टि विज्ञान, ये आत्मविज्ञान दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है। ये ज्ञान देने वाला कार्यक्रम है। सच्चा ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है, सार्वभौम सत्य बताता है, सनातन सत्य बताता है। उसकी निष्पत्ति है कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग इससे रिलेटेड, इससे सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है हर आत्मा में परमात्मा का वास है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय, ये निष्कर्ष का विषय है। देखिए, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा बनती है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, वही आत्मा है। तो हम इस आत्मा की 3 अवस्थाओं को जानेंगे। उस अवस्थाओं को जानेंगे, उस अवस्थाओं को कैसे प्राप्त करें, उस अवस्थाओं में क्या होता है। जब हम प्राप्त करेंगे, जब इस चीज को हम अच्छी तरह से सुनेंगे, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि इसी आत्मा में परमात्मा का वास है। तो पहला जो आत्मा की अवस्था है वो जीवात्मा है। जीवात्मा होता है वह अज्ञानी होता है और वह स्वार्थ की भावना से प्रेरित होता है। वो विषयानंद होता है। वो अज्ञानी होने के कारण अज्ञान का वेल्डिंग पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर। तो वह मैं और मेरा के दायरे से बाहर नहीं जाता। वह स्वार्थ का चिंतन करता है। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। अपने स्वार्थ के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता है। वो सेल्फ सेंटर्ड है, हर चीज में अपना स्वार्थ निकालता है और हर सोच में उसका स्वयं का स्वार्थ का नजरिया होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? हम उसको हर पहलू से ढूंढेंगे कि इसका व्यक्ति मैं और मेरा पर आश्रित होता है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी इतनी शोहरत, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं अमुक जो है, वह जो प्रोविंस का जो है वो मुख्यमंत्री। ऐसा चिंतन उसका चलता रहता है। ये मैं और मेरा रियल मैं में नहीं जाता है, रिलेटिव की मैं करता है। कर्ता भाव रखता है मैं का, मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया, बच्चे का पालन पोषण मैं करता हूँ, बच्चों को पांव पर खड़ा मैं करता हूँ और ये जो रचनाएं करता हूँ मैं करता हूँ। ये करने वाला सोहन राज है। ये कर्ता भाव और साथ साथ के अंदर ये कर्ता भाव डूअरशिप है और साथ साथ के अंदर ऑनरशिप भी रखता है। ऑनरशिप कैसे? मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत अपना ही बताता है। तो ये सारा क्रम है, वो जीवात्मा होता है। ये विषयानंद है। वो 5 इंद्रियों के सुख बाहर से आते हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि इंद्रियाणि, उनके द्वारा अच्छा स्पर्श करके और उसके बाद में वो अच्छा सुन करके और अच्छा चख करके, खा करके और अच्छा सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते, उसमें ही जीवन भर एंजॉय करता रहता है। जीवन भर भज कलदारम, भज कलदारम, भज कलदारम। वो तो मानता है कि पैसा ही भगवान है
और पैसे से ही जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, वो इसकी भ्रांति है, वो उसका ज्ञान है। पैसा साधन है, पैसा हमें साधन दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। पैसा हमें बाहरी सुख दे सकता है, परमानेंट सुख नहीं दे सकता। पैसा हमें बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। तो स्वाभाविक चीजें पैसे के हाथ में नहीं है। हम इस बात को नहीं नकारते हैं। कोई मेरे से पूछे तो मैं तो कहूँगा कि आज इस दुनिया कोई भगवान है तो पैसा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा कुछ जरूर है, तो हम उसको नकारते नहीं हैं। लेकिन जो जीवात्मा है वो पैसे को ही भगवान मानता है, पैसे को ही सब कुछ मानता है, और ये मानता है कि मैं तो पैसे से भी भगवान को खरीद सकता हूँ, ये जीवात्मा। अब क्या होता है, देखिए, ये सब मनुष्य जीवन में होता है, ये सारी बातें मनुष्य ही करता है। अब देखिए, मनुष्य का भाग्योदय होता है, पुण्योदय होता है, तो उसको जो है ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, उसको सद्गुरु मिलते हैं। जैसे स्वामी जो है दयानंद स्वामी विवेकानंद जी को जो है वो रामकृष्ण परमहंस के रूप के अंदर सद्गुरु मिले, उसके पुण्योदय से हर एक को मिलता है, या ढूंढना पड़ता है। अगर पुण्योदय हो तो मिल जाता है, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं, ढूंढते हैं तो भी मिल जाता है। तो एक तो होता है आदमी की अर्जित योग्यता होती है, और एक नैसर्गिक होती है। अर्जित योग्यता के अंदर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है, और नैसर्गिक के अंदर वह जन्म के साथ होती है, वह उदय के साथ आती है। उसके अंदर व्यक्ति को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा हमें सद्गुरु मिल जाए, ऐसा हमें ज्ञानी की कृपा हमारे पर बरस जाए, तो ज्ञानी पुरुष होता है, वह जो है एक बहुत बड़ा योगी होता है। वो मैं और मेरे का कनेक्शन काटना जानता है, शल्य चिकित्सा करना जानता है। तो हमारा जो राग द्वेष है कर्म बंधन का कारण, जो डूअरशिप है, ऑनरशिप है, उन सब की शल्य चिकित्सा करके और राग द्वेष के विष की थैली को फेंक देता है। क्योंकि वह राग द्वेष को जन्म देता है। विष की थैली चली गई तो फिर नया राग द्वेष पैदा नहीं होता है, क्योंकि राग द्वेष पैदा करने वाला ही वो विष की थैली होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे बड़ा फोड़ा हो गया, उस फोड़े के अंदर शल्य चिकित्सा करके और सारा मवाद बाहर निकाल दिया। पस के बालने के बाद फिर मैं बेंडेडिन वगैरह कुछ ऐसी दवाएं लगा करके 4-5 पट्टी करके, और हमने हाथ से दबाया कि बिल्कुल दर्द नहीं होता। इसका मतलब एक भी परमाणु उसमें पस का नहीं है, और कहीं पे हल्का सा भी दर्द हुआ, इसका मतलब ये है पस के परमाणु मौजूद है, और वह पस के परमाणु फैल करके पुनः फोड़ा बना सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा ज्ञानी पुरुष है, सद्गुरु है हमारा, और हमारा पुण्योदय है, हमारे पर उसकी कृपा है, तो वो क्या है कि वो एक एक परमाणु फेंक देता, नए कर्मों का बंधन नहीं होता। लेकिन जन्म जन्मांतर से हमारे बर्फ की सीला की तरह जो कार्बन शरीर जमा हुआ है, उसको फेंकना वो ज्ञानी पुरुष के बस की बात नहीं है। वो तो आपने अर्जन किया है, वो व्यवहार है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। होने वाला है भविष्य का जो उसके हाथ में है, वो तो हमारा सद्गुरु कर देता है, उसको अलग कर देता है। कैसे करता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये जितने कालबेलिए होते हैं, वे पुण्य के आधार पर जो है बड़े बड़े नागों को नचाते हैं। बड़े नाग की ये कमजोरी होती है कि वह पुंगी के जो संगीत के अंदर जो है मुग्ध हो जाता है, और मुग्ध होता है जब कालबेलिया उसको पकड़ लेता है, और पकड़ता है कंठ से पकड़ता है, और उसकी जहर की थैली, जैसे हमारे ज्ञानी पुरुष जहर की थैली को फेंक देते हैं शल्य चिकित्सा करके, तो विधि करके, तो वो भी इसकी विधि करके और उस जहर की थैली को बाहर फेंक देते हैं। और तो वह जो नाग है वो एक साधारण नाग बन जाता है, उसमें जहर नहीं है। फिर वो कालबेलिया पैसा कमाने के लिए पिटारे में उसको बंद रखता है नाग को, और उस नाग को अपने हाथ पे डसाता है। जहर की थैली नहीं है,
वो तो चली गई तो कितनी बार डसाओ, जहर शरीर में नहीं फैलता है। जहर होता है, एक बार भी डस लिया तो आदमी मर जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो कार्य होता है ये हमारा ज्ञानी पुरुष करता है और हमको अंतरात्मा बना देता है। जीवात्मा से जो ही हम अंतरात्मा बनते हैं तब हमारे में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हमारा ज्ञान हाजिर हो जाता है, हमारा अज्ञान मिटना चालू हो जाता है और नया अज्ञान तो बंधता नहीं है, पर पुराना राग द्वेष रूपी अज्ञान जो है वह जो है वो धीरे धीरे पिघलेगा। उसके लिए 5, 7, 10 और अधिकतम कहते हैं कि 15 जन्म के अंदर तो वो पिघलता ही है, क्योंकि चार्जिंग बंद हो गया, डिस्चार्ज चलता रहेगा। जो इस जन्म के अंदर नया चार्ज है नहीं और ये डिस्चार्ज पिघल गया और फिर हमने अगला जन्म लिया, फिर डिस्चार्ज और पिघलता गया। इस तरह से डिस्चार्ज पिघलता रहेगा। और नए कर्मों का बंद क्यों नहीं होता है कि हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति लागू है, लेकिन वो ज्ञान हाजिर होते ही तुरंत प्रायश्चित कराता है, वो करेक्शन देता है। जो ही हमने किसी को दोषित देखा, जो ही हमने विषयानंद चालू किया, जो ही हमने किसी के प्रति भाव बिगाड़े, जो ही हमने किसी को दुख दिया, तो हमारे जो वो ज्ञान के द्वारा जो हमारी शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा जो है वह बाहर निकल जाती है। वो इस जीवन को मॉनिटर करती है और प्रज्ञा जो है वो भाव सत्ता है, वो भी जो है वो भाव रूप में है। तो उसको भी जो है इस प्रतिष्ठित आत्मा का सहारा लेना पड़ता है। चार्ज करने वाली, डिस्चार्ज करने वाली, प्रज्ञा का काम करने वाली और मैकेनिकल जो भोग कराने वाली, यानी जो कि हमारा जो उदय और प्रारब्ध कराने वाली, वो सेम प्रतिष्ठित आत्मा है। उसकी अवस्था अलग अलग हो जाती है। प्रज्ञा हाजिर होती है तो वह जो है व्यक्ति को प्रायश्चित करवाती है, प्रत्याख्यान कराती है, सामायिक कराती है, आलोचना कराती है, प्रतिक्रमण कराती है, प्रत्याख्यान करा के शुद्ध करके करेक्शन देती रहती है, साथ साथ में धोती रहती है। इसलिए नया, नो न्यू चार्ज, ओल्ड चार्ज मैकेनिकल है। वो तो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा उदय के साथ, प्रारब्ध के साथ बर्फ पिघलता रहता है। तो भाई और बहनों, हम जीवात्मा से अंतरात्मा बन गए और जो ही हम अंतरात्मा बनते हैं तो हमारे सदगुरु ने, हमारे ज्ञानी पुरुष ने हमारे पर कृपा करके हमको परमात्मा पद में बिठा दिया। उस पद की हमको प्रतीति करा दी 100% कि 24 आवर्स याद रखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मेरे गुण हैं, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी शुद्ध आत्मा की भजना करो, शुद्ध आत्मा की माला फेरो, स्वभाव में रमण करो। ये जो हमारा जो पुण्य पाप चल रहा है, ये जो मैंने बताया कि बर्फ की सीला है, ये हमारा उदय भाव है, ये जड़ है, ये नाशवान है। हम ये लेके आए हैं और ये पिघलता रहता है। ये शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर गया, ये चला गया, लेकिन जो प्रभु है वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसकी अनुभूति है, आनंद उसका लक्षण है, वो वैसा है। तो ये हमारा धीरे धीरे जब जागृति का ग्राफ बढ़ता जाता है तो जागृति का ग्राफ बढ़ते बढ़ते हम उच्च अवस्था में पहुंचते, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में। तो ये हमारे उस सदगुरु की कृपा से जो है हमारी जागृति बनी रहती है और हमें पुरुषार्थ करते हैं। उस जागृति का नाम ही पुरुषार्थ है। तो हमारा रियल पुरुषार्थ है। जो कुल धर्म है वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, आत्म धर्म है वो रियल पुरुष। दोनों अच्छे हैं, दोनों अलग अलग मार्ग है। वो शुभ के सिद्धांत पे काम करता है और ये जो हमारा रियल पुरुषार्थ है वो शुद्ध के जो है विचारधारा पर काम करता है। शुभ के अंदर पुण्योदय होता है, वो वापस हमें देव गति, मनुष्य गति में जाकर के भुगतना होता है, जन्म लेने होते हैं। और जो हमारा पुण्योदय वह भी एक तरह का चार्ज है। तो ये जो है हमारा शुद्ध अवस्था को हम प्राप्त करें तो धीरे धीरे हमारा
अनुभव बढ़ता जाएगा शुद्धता की ओर। हम 2, 4, 5 जन्म के अंदर इतने शुद्ध हो जाएंगे, इतना हमारा जो कार्बन शरीर घिस जाएगा, सफाई हो जाएगी कि हमको हमारा 360 डिग्री पर चले जाएंगे। तो 360 डिग्री पर चले गए, इसका मतलब हमको केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, प्योर हो गए, संपूर्ण निर्जरा हो गई। और उस संपूर्ण भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर धर्म और एक निर्जरा धर्म। निर्जरा का मतलब होता है कार्बन शरीर से कर्म का अलग होना, यह आत्मा से कर्म का अलग होना। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्म बॉडी फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा, ये धर्म। और एक भगवान ने बताया संवर का मतलब है कि जो पापकारी, जो पुण्य पाप के आने का रास्ता है, जो अशुभ परमाणुओं के आने का, उसको हम रोक देते हैं, तो वो हमारा संवर कहलाता है। संवर भी एक धर्म है, वो हमने नए कर्मों को आने को रोक दिया और पुराने कर्मों की हम डिसोसिएशन करते रहते हैं। तो संवर सबसे बड़ा क्या है कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि प्राणी मात्र को मैं दुख ना दूं और किसी के प्रति बुरा भाव आवे या किसी को दोषी देखूं तो दोष मेरा ही है, ऐसा मुझे सही चिंतन करने की शक्ति दो, जागृति दो। तो ऐसे चिंतन से धीरे धीरे हमारी अनुभूति बढ़ते बढ़ते अनुभव जागृति के सारे बढ़ेगा। जागृति पुरुषार्थ है, जागृति हमारा रियल पुरुषार्थ है। और कुल धर्म है तो रिलेटिव पुरुषार्थ है, शुभ की बात है वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, शुद्ध की बात है वो रियल पुरुषार्थ है। तो ये बढ़ते बढ़ते हमारा जो अनुभव का ग्राफ 100% हो जाएगा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन मिलेगा पहले, फिर केवल ज्ञान बनेगा। और ये मनुष्य रहते रहते ये हमारी जो आत्मा है वो स्वयं एक भगवान बन जाएगी। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस आत्मा को भूत, भविष्य, वर्तमान, वो जड़ और चेतन किसी भी अवस्था की उनको सबको जानकारी रहती है और वो जानकारी करती रहती है। तो भाई और बहनों, हम जब सारी शुद्धता को प्राप्त कर लेते हैं, 100% हमारा जो है सारा हिसाब किताब जो बर्फ की शिला की तरह जमे हुए हमारा व्यवहार जगत जितना है, हमारे कर्म है, 0 हो जाते हैं। तब हम केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हम परमात्मा बन जाते हैं। केवल ज्ञानी होता है वो जीवित शरीर में परमात्मा होता है और वो निश्चित रूप से वह मोक्षगामी जाएगा और मोक्ष को चला जाता, जीव मुक्त हो जाता है। वह जीव मुक्त होने के बाद में सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो जाते हैं भगवान के रूप में और अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह शरीर ही होता है और उसको किसी हिसाब बाकी किताब नहीं रहता है, तो वापस जन्म भी नहीं लेना पड़ता है। जन्म लेने का अर्थ होता है किसी न किसी आत्मा के साथ में हमारा हिसाब बाकी है, उसका भुगतान करने के लिए ये शरीर मिला हुआ होता है। वो सारा प्रारब्ध है, वो उदय है, वो हिसाब का चुकता करना होता है। तो भाई और बहनों, ये सब परमात्मा बनने की प्रक्रिया हमने आपको बताई। हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है, जीवात्मा में भी परमात्मा विराजमान है। उदय नहीं आया, वो प्रकट नहीं हुआ। और अंतरात्मा तो जो परमात्मा बनने की प्रक्रिया चालू हो गई, उसकी अनुभूति चालू हो गई। ज्ञान लेते ही 10-15% जागृति, 100% प्रीति थी, 2% अनुभव की हो गई। यानी हम परमात्मा बनने की प्रक्रिया के अंदर लग गए और लग करके जब फाइनल स्टेज पर चले जाते हैं तब परमात्मा बन ही जाते हैं। तो भाई और बहनों, इस हम एपिसोड को अगर हम आज के इस निष्कर्ष के ऊपर देखें तो आज का हम इसको जो है इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसके जो है वो किस तरीके से मनुष्य को फायदा दे सकती है, इसके बारे में चिंतन करें तो हम ये देखेंगे कि व्यक्ति आत्मा में ही परमात्मा का वास है, इस चिंतन में लग जाता है तो वो धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक परिवार का अच्छा सदस्य बन जाता है, एक देश का अच्छा जो सिटीजन बन जाता है और विश्व वसुधैव कुटुंबकम का वह एक अच्छा नागरिक बन जाता है और अपने जीवन का वो कल्याण करता है, सबका चहेता बन जाता है, सबका चाहने वाला बन जाता है। तो भाई और बहनों, अब आकर के हम देखें कि इस एपिसोड को
अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें। इस चिंतन को हम समझें कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। जब हम इस चिंतन को समझ लेते हैं कि चाहे जीवात्मा हो चाहे अंतरात्मा हो, अंतरात्मा परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लग जाती, वो हमारा लक्ष्य है। ये सारा लक्ष्य की प्राप्ति कौन कर सकता है? वो मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है और डेवलप्ड आत्मा है, और वो तरक्की करता रहता है। और दूसरा कोई भी प्राणी जो है मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। किसी भी प्राणी को मुक्ति लेनी होगी तो उसको मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। और जिस लोक में हम जी रहे हैं आज इस भरत क्षेत्र के अंदर, हमारे जो है वो जम्बू मुनि नाम के जो है मुनि हुए हैं, उन्होंने मोक्ष के ताले दे दिए, यानी उनके बाद में कोई मुक्ति को नहीं गया। अभी मुक्ति का ताला तो ये 5वां आरा चल रहा है, फिर 6ठा आरा आएगा, उसके समान आएगा। 6ठा आरा के बाद में फिर अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कान चालू हो जाएगा। उत्सर्पिणी कार का यहाँ का अवसर्पिणी का 6ठा आरा और उत्सर्पिणी का पहला आरा और यहाँ का जो है 5वां आरा और उत्सर्पिणी का दूसरा आरा, और इधर जो है हमारा 3रा आरा और उधर उत्सर्पिणी का भी 3रा जो है वो इसका 4था आरा, उधर का 3रा, फिर जो है नए तीर्थंकर जन्म लेते हैं। उसके बाद में मुक्ति का रास्ता, पहला तीर्थंकर के जन्म होते ही मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। तो भाई और बहनों, हम बताना चाहते हैं कि अगर हम शाश्वत सुख चाहते हैं तो हमें इस सनातन सत्य को प्राप्त करना होगा कि हर जो है आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास होता है। तो उस परमात्मा के निवास को जो है हमें समझना चाहिए। आत्मा सोई परमात्मा हम बोलते हैं, लेकिन अनुभूति में आना चाहिए कि हमारे भीतर किसी का दोष ना दिखे, किसी के प्रति बुरा भाव ना आए, किसी को दुख देने का भाव ना आवे, तो निश्चित रूप से हम सोच सकते हैं कि जैसा हमारा आत्मा है वो समस्त जो है प्राणियों के वही आत्मा। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कबीरदास जी एक बहुत ही पहुँचे हुए जो है वो कहना चाहिए साधक हुए हैं, और उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान लोगों को दिया है। उसके एक कमाल नाम का बेटा था और वो बकरी रखते थे, तो वो बकरी को घास फूस डाला करते थे। तो बकरी को एक दिन घास फूस की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि कमाल तुम जंगल में जाकर के बकरी के लिए घास फूस लेके आओ। तो बंगा जो है कलाम है एक बड़ा कट्टर लेकर के, और वो गया और जो जाकर के और उसने जो दोब को काटना शुरू किया तो वहाँ एक सर की आवाज़ आई। उसको अनुभूति हुई कि इसके भीतर तो वही आत्मा है जैसा मेरे अंदर है। वो देखता रहा, उसको जो है आत्मा में परमात्मा का वास नजर आया। वह उसको देखता रहा, अनुभव करता रहा, क्योंकि आत्मा अव्याबाद होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर परिवर्तन के सूत्र मिलते हैं, आपके जीवन को बदलने का सूत्र मिलता है, क्योंकि ये दृष्टि विज्ञान है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।